मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। आवाज आ रही पीछे? मॉर्निंग, आवाज आ रही है पीछे? चलिए, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट चीज सीख रहे हैं, जो क्वेश्चन में यूज करेंगे वो ये है। हमने कल बताया था लास्ट में कैसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कैलकुलेट करते हैं और नेट परसेंटेज चेंज निकालते हैं, बताया था। अब उसी में आगे जो यूज होने वाला है, मुझे बताओ तुम कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये पता है सबको? अगर हम पेट्रोल पे ही खर्च करते हैं, मान लो, तो खर्च कैसे निकालोगे? प्राइस और जो उपभोग हुआ उसका, तो प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या है? एक्सपेंडिचर। अब मान लो क्वेश्चन है कि भाई प्राइस 40% से बढ़ गया, प्राइस 40% से बढ़ गया, और बताओ कि कंजम्पशन में क्या चेंज लाए कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए। ये क्वेश्चन हो सकता है, कहता है। या ये होगा कि भाई प्राइस 40% से बढ़ गया, कंजम्पशन में क्या चेंज लाए कि एक्सपेंडिचर केवल 5% से बढ़े, एक्सपेंडिचर केवल 5% से बढ़े, एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़े। तो बेसिकली ये सब चीज निकालने के लिए हम सीख रहे हैं एक्सपेंडिचर ही क्यों। किसी भी आयत का क्षेत्रफल भी लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है, वो भी लंबाई चौड़ाई का प्रोडक्ट है। या किसी घनाभ का आयतन भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का प्रोडक्ट है। अगर एल बी एच में चेंज करेंगे, आयतन में क्या चेंज होगा? एल बी में चेंज होगा, एच में क्या चेंज करेंगे? आयतन 5% ये सब कुछ, ये हम बात कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो बेसिकली ये एक्सपेंडिचर क्या है? प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट है। तो जो अभी सीखने जा रहे हैं वो ये है, चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन प्रोडक्ट। तो हिंदी में लिखना है गुणनफल में बदलाव एंड प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, एंड प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। अब इसका मतलब क्या है कि भाई गुणनफल में क्या बदलाव, गुणनफल में बदलाव, ठीक है, ये पता करना, बदलाव। और इसका मतलब होता है गुणनफल क्या रहे? स्थिर रहे। क्या रहे? स्थिर रहे, कांस्टेंट। इसका मतलब यही है कि कब गुणनफल स्थिर रह सकता है। तो हमने बताया गुणनफल में बदलाव निकालना, और कब गुणनफल स्थिर रहे, कब गुणनफल स्थिर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम क्या जानने वाले हैं? कैसे गुणनफल में बदलाव निकालें, या कैसे गुणनफल कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। जैसे मैंने बोला कि प्राइस में चेंज कर दो, कंजम्पशन में चेंज कर दो, तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज होगा? बेसिकली हम गुणनफल में चेंज पता कर रहे हैं, गुणनफल में प्राइस और कंजम्पशन के गुणनफल। फिर मैंने बताया कि भाई प्राइस 40% से बढ़ गया, कंजम्पशन कितना चेंज करें कि एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना हो। यहाँ क्या चाह रहे हैं? गुणनफल स्थिर रहे, क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ये हम चाह रहे हैं। तो करते कैसे हैं? जैसे यहाँ लिखा मैंने, कोई पी है जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट है। अब एक्स को 20% से बढ़ा दिए और y को 10% से घटा दिए, इस प्रोडक्ट पे, गुणनफल पे क्या बदलाव आया है ना? तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर कैलकुलेट कर ले, या प्रोडक्ट में चेंज निकाल के नेट लगा के कर ले। पहले समझो कि है क्या प्रोडक्ट। चेंज से पहले मान लो 100 था, क्या था? 100।
तो इसको लिख सकते हैं अपने समझने के लिए 10 गुना 10। 10 गुना 10 क्या होता है? 100। अब 10 में 20% बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा एक्स? 12। और 10 में 10% घटाओगे तो क्या बन जाएगा? 9। 12 गुना 9 108 हो गया प्रोडक्ट। तो 100 से 108 हुआ, मतलब कितना इंक्रीज किया? 8%। ये एग्जाम्पल समझ गए। अब इसी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, समझ गए ये? अब अगर इसको हटा देते हैं, अब इसी चीज को हम इस तरह करते हैं भाई। प्रोडक्ट बदलाव से पहले 100 था, बदलाव से पहले कितना? 100। एक्स बढ़ा कितने से? 20% से। तो अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 20 बढ़ा दो इसमें, 120 हो जाएगा। और फिर उसके बाद y 10% घटा, तो क्या घटेगा? प्रोडक्ट 10% घट जाएगा। 120 का 10% क्या होगा? 12 माइनस करो, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 108। तो 100 से 108 प्रोडक्ट हुआ, मतलब कितना परसेंट अप हुआ? 8%। समझ गए? तो स्ट्रेट लाइन पे कैलकुलेट कर लिए, को हटा दें। अब इसी चीज को हम कल किससे निकाल रहे थे? नेट से भी निकाल रहे थे इसी चीज को। तो अगर नेट चेंज निकालेंगे, नेट परसेंटेज चेंज, तो क्या होगा? 20 माइनस 10 प्लस 20 गुना माइनस 10 बटे 100। ये क्या आ गया? 10 माइनस 2, और ये क्या आ गया? प्लस 8, मतलब 8% अप, प्लस साइन। समझ गए? तो ये जो प्रोडक्ट का चेंज था, मतलब एक्स और वाई का चेंज, प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट डाला वो हम बताएं। आप स्ट्रेट लाइन पे कैलकुलेट करें या नेट लगा के कैलकुलेट। लिखिए इसको, लिखे तो लिखे। राधा मैथ्स ऑप्शनल की, आप सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करो, मुझे क्यों कर रहे हो भाई? आप उस पर कॉल कर ले। इतने क्वेश्चन नहीं करवा दिए, कुछ भी नहीं कराया, अभी बस कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी नहीं कराया है। अभी जो हम बता रहे हैं, गुणनफल में बदलाव, चेंज इन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, गुणनफल कब स्थिर रहता है। समझ गए? तो मैंने एग्जाम्पल एक दिया था कि जैसे मान लो, भी दिखा रहे हैं हम, एक्सपेंडिचर किसी चीज पे करते हैं तो प्राइस इनटू कंजम्पशन, जो खर्च करते हैं प्राइस और उपभोग का प्रोडक्ट होता है। मैंने बोला कि अगर प्राइस में चेंज कर दिए 40% का और कंजम्पशन को घटा दिए 10%, तो इस प्रोडक्ट में, मतलब खर्च में क्या बदलाव आया? ये है एक। प्राइस अगर 40% बढ़ा दिए और उपभोग 10% घटा दिए, तो इस एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा? एक्सपेंडिचर प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट है। हम क्या निकाले? प्रोडक्ट में चेंज। फिर मैंने बोला कि एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन है। एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ गया, तो कंजम्पशन में क्या चेंज लाएं कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं? पी और सी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, कोई बदलाव नहीं आए। इस चीज के लिए मैंने ये बताया है कि पी कोई प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई का। एक्स अगर 20% इंक्रीज किए, वाई 10% से घटा है, तो प्रोडक्ट में, गुणनफल में क्या बदलाव आएगा? मैंने बताया कि भाई चेंज से पहले प्रोडक्ट 100, एक्स 20% बढ़ा तो प्रोडक्ट 120 हो गया, और फिर वाई 10% घटा तो 120 10% घटेगा। 120 का 10% 12, 120 से 12 माइनस करो, 108।
तो प्रोडक्ट 100 से 108 हुआ, मतलब 8% अप हुआ। जो हम कल बताए थे, एक स्ट्रेट लाइन पे हम कैलकुलेट कर लिए। इसी चीज के लिए हम नेट चेंज भी कल बताए थे। तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ए की जगह +20, बी की जगह -10, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बाय 100, ये भी +8 आएगा, मतलब 8% अप। तो लोग समझ गए। अब इसमें अगर 3 रहता है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, हो सकता है। जैसे आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 3 आ गया, 3 आ गया, तो इसमें आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। और नहीं, यहाँ पे लगाना है तो ए की जगह 8 रखो, बी की जगह तीसरा चीज रखो। 4 आ गया तो और आगे बढ़ जाओ इसमें। और ये 4 का नेट निकालने आता है, कल भी निकाल के दिखाया। ऐसे हम बढ़ते चले जाओ। समझ गए सब लोग? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि मान लो पी प्रोडक्ट है एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स बढ़ाए हम 20% से क्वेश्चन में, और 10% से वाई को घटाए। और पी मान लो तुमने हाफ एक्स वाई लिखा, पी मान लो तुमने 10x वाई कहीं हो गया, भी हो सकता है। एक्स बढ़ा 20% से यहाँ भी, वाई घटा यहाँ भी 10% से। एक्स बढ़ा 20% से, वाई घटा 10% से। ठीक है, इन सभी में, तीनों में बेसिकली एक्स वाई जो है हाफ से मल्टीप्लाइड, यहाँ पे यहाँ किससे मल्टीप्लाइड है, 10 से मल्टीप्लाइड है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है। यहाँ जो हमने चेंज निकाला पी में, जो पिछले अभी बता रहे थे कि पी में चेंज कितना था, 8% आप यही निकाले थे ना। यहाँ भी पी में चेंज उतना ही है, 8% आप। यहाँ भी पी में चेंज उतना ही है, 8% आप। इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के कारण प्रोडक्ट में चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट के चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहाँ यूज होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो अगर मान लो प्रश्न रहे, हटाएं इसको, समझ गए भाई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने पे चेंज में कोई, प्रोडक्ट के चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये बता रहा था मैं, अगर वाई एक्स तुम मान लो ऑर्डर बदल दिए, ऑर्डर बदल दिए कि पहले तुम कैलकुलेट किए वहां पर पीछे, यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, पहले तुम वाई वाला चेंज यहाँ रख लिए -10%, और फिर एक्स वाला चेंज रख लिए, तो चेंज नेट में यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तुम पहले -10 लिखो, बाद में 20 लिखो, क्या फर्क पड़ेगा इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ऑर्डर यहाँ बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेट चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेट चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आप प्रश्न को देखें। जैसे प्रश्न लिए हम कि भाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना बेस गुना हाइट होता है। हाइट को बढ़ा दिए मान लो 25% से, बताओ कि और बेस को अभी नहीं, बेस को बता दिए घटा दिए 10% से, बताओ एरिया में क्या चीज, बताएं। सब लोग निकालें थोड़ा। अरे साउंड कितना बढ़ाएंगे। जिन लोग को आवाज कम आ रही है ऑनलाइन में, खुद का वॉल्यूम बढ़ा लो भाई, मोबाइल में देख रहे हो या ऐप वेबसाइट, तो उसको उसको बढ़ा दो ना, मैं तो अपना बढ़ा ही चुका हूँ। तन्नू जी मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो मैं नहीं देखता हूँ ना, क्लास लेट से चली जिसे मेरा क्या लेना। एग्जाम्पल अभी दिया। क्लास रुक जाते हैं, इसमें आपके नेट का प्रॉब्लम है, मेरा क्या। अच्छा समझ गए। जो लेट ज्वाइन किए हो, अपना क्लास स्टार्टिंग से फटाफट देख लो, और फिर
आप यहाँ पे आए तो आपको समझ में आएगा। ये थोड़े क्विक बटन है कि तुरंत समझ में आने लगे। आप शुरू से देखिए, समझ में आएगा। कल का भी देख लीजिए, कल नहीं किया और आज करने लगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बनाइए, क्या आंसर है? 12.5। अगर आप नेट लगाओगे इस ए में क्या चेंज, क्षेत्रफल में क्या चेंज, तो नेट चेंज अगर लगाना चाहते हो तो ये तो लगा ही सकते हो। ए की जगह -10 ले लो, बी की जगह 25 ले लो, और -10 × 25/100, ये क्या आता है? 15, और 250/100 -2.5, ये क्या आ गया? 12.5%। प्लस साइन है तो बढ़ गया। तो क्षेत्रफल कितना से बढ़ा? 12.5% से। ठीक है। अब अगर 100 मान के करते हो तो एरिया चेंज से पहले 100, ये पहले क्या बढ़ा है? बेस। हम पहले हाइट का लेते, ऑर्डर बदल देते हैं। तो 25% किसमें? हाइट में चेंज है। हमने क्रम बदल दिया है। अब ये मत पूछना क्यों कर लिया, क्रम बदल दिया है। तो 125 हो गया क्षेत्रफल। कितना हो गया? 125 क्षेत्रफल। अब आधार में कितना बदलाव है? 10% कम हो गया। 125 का 10% कितना होगा? 12.5। ये माइनस कर लो 125 में, तो ये क्या हो जाएगा? 112.5। तो 100 से 112.5 मतलब 12.5% अप हो गया, बढ़ गया। ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट में चेंज हम निकाल लेते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है इसी में, नेक्स्ट है इसी में, कुछ लोग रीजनिंग वाला मजा मैथ में खोज नहीं आ सकता। दोनों, दोनों दो चीज है। ठीक है, समझो। रीजनिंग और इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि क्या है दोनों। मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है दोनों चीज क्या है। दोनों को बदला दोनों का नेचर ही अलग अलग है ना? तो वो मत खोजो, वो मत खोजो। रीजनिंग में क्लॉक, कैलेंडर, मैथ्स ही है, वो रीजनिंग नहीं है। और रीजनिंग में आप दूसरा चीज खोजोगे, डायरेक्शन करते हो, कोडिंग करते हो, ये मजा आता है। यहाँ नहीं उतना मजा आएगा। मैथ्स में उतना मजा मत खोजो। दोनों सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग है। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी अलग है, सब उसका भी नेचर अलग है, सबका नेचर अलग होता है। चलिए समझ गए। नेक्स्ट, हटाएं इसको, हटाएं ना। नेक्स्ट, अब किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है? L × B × H। हमने लेंथ को 10% बढ़ाया, ब्रेथ को 20% घटाया, और हाइट को 15% बढ़ा दिया। तो बताओ आयतन में क्या बदलाव? आयतन में कितना बदलाव है?
चलिए बनाए। पीछे क्या आंसर है? 1.2% अप या डाउन? अप है, मतलब आयतन इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब जिनका नहीं आया, अगर आप नेट लगाना चाहते हो तो पहले इन दोनों का नेट लगाओ। तो क्या लेंगे? 10 माइनस 20, 10 गुना -20/100, ये कितना आएगा? -10, और क्या आएगा ये? -2, -12 आ गए परसेंट। 2 से नेट आया। अब इसको किसके साथ? 15 के साथ कर लो। तो -12 प्लस 15 प्लस -12 इंटू 15/100, ये कितना आएगा? 3 और 15, 150, 180 हो गया, तो -1.8। तो फाइनली 1.2% अप, क्योंकि प्लस साइन है। तो आयतन में क्या बदलाव आएगा? 1.2% बढ़ जाएगा। अगर आप 100 से कैलकुलेट करना चाहते तो वॉल्यूम 100, लेंथ कितना बढ़ा। अगर थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहते तो पहले ब्रेथ का चेंज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेथ का अगर हम चेंज लेते हैं तो कितना ब्रेथ का ले रहे हैं? आप कुछ लोग ये भी दिक्कत होने लगेगा, 10 पर नहीं भाई, लेंथ का ही ले रहे हैं। 100 10% बढ़ा दिया, हालांकि मैंने बोला कि इसको क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10% बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 111, सॉरी 110, 110 हो जाएगा। 10% बढ़ गया। नेक्स्ट क्या है? 20% घट गया, तो इसका 20%, 110 का 10%, 11, 20%, 22 माइनस करो, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 22 माइनस करो तो 88। और फिर क्या हुआ? 15% बढ़ गया। 15% बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या होगा? आप इसका 10% 8.8, इसका 5% 4.4, ये कितना हो गया? 13.2। जोड़ दो 88 और 12, 100 और प्लस 1.2, ये 101.2 आया। तो 100 से कितना बढ़ गया? दिख रहा है 1.2%। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अरे भैया इससे फास्ट नहीं हो सकते, इसी में इतने क्वेश्चन तुम लोग पूछ लेते हो। फास्ट होगा तो क्या होगा पता नहीं। सब तरह के बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, हटाएं इसको। नेक्स्ट, लिखो एक क्वेश्चन। माइनस, लिखो किसी वृत्त की त्रिज्या को, किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाए तो, किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाए तो, बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? फिर से बोल रहा हूं, किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% से बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? ठीक है, इंग्लिश में रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेडियस ऑफ ए सर्किल is increased by 20%, 20%, what will be the percentage change? What will be the percentage change in the area of that circle? What will be the percentage change in the area of the circle? अरे 110 का 20% निकालोगे तो 110 का 10% 11, 20% 22, 110 में 22 माइनस करो तो 88 हो गए। 88 का 15% बढ़ाओगे, 88 का 10% 8.8, 5% इसका आधा, जोड़ने पर 13.2, 88 में जोड़ो तो वॉल्यूम हो गया 101.2।
तो 100 इनिशियल से कितना ज्यादा है? 1.2% ऑफ है, वहीं से है। लास्ट लाइन किसका, क्वेश्चन का? वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव होगा? बना लिए सब लोग? बना लिए? क्या आंसर है? 44%। कितने लोगों का है 44%? बाकी क्या आंसर है? 40%। 40% कितने लोगों का है? तुम्हारा ही है? कैसे लाया भाई, बता जरा एक बार। 20 और 20 जोड़ दिया क्या? 20 और 20 जोड़ दिया? 20 और 20 को मल्टीप्लाई कर दिए? 20 को क्यों किया? है क्या? समझा नहीं, क्या बोल रहा है ये? फॉर्मूला नहीं पता? अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक क्या कर रहे थे? अच्छा, फॉर्मूला तुमको क्षेत्रफल का नहीं पता है? ओ, 10 तक तो गणित पढ़े ही होगे? नहीं, 10 तक भी गणित नहीं पढ़े हो? टीचर ही नहीं था? मुकुल ठाकुर, 20 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, नीचे 100 भी है भाई, 200/100 2 होगा। तो फिर 10th में बिना गणित का पास कर गए? गणित पढ़े थे? कौन से बोर्ड से हो? कौन से बोर्ड से पास किया है? यूपी बोर्ड? अच्छा, चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, ओके। जिनका भी 44% आंसर है, करेक्ट है। आपके पास एरिया ऑफ ए सर्किल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर इंटू आर है। पाई क्या है? कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट है। अब ये आर 20% से बढ़ रहा है, ये भी आर 20% बढ़ रहा है। ये बेसिकली दोनों का प्रोडक्ट है। तो नेट लगाना चाहते हो तो लगा लो, 20 + 20, 20 × 20/100, ये क्या आएगा? 40, और 400/100 कितना आ गया? 44%। प्लस साइन है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ गया 44%। आपको मेरी क्लास 4 बार देखनी चाहिए, समझ गए? 4 बार इनको देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेरी क्लास थोड़ी आधार के बाद ही समझ में आता है। आधार अगर कुछ नहीं है तो फिर दिक्कत है थोड़ा मेरी क्लास के साथ, है ना? थोड़ा आधार चाहिए। आधार का मतलब नहीं मतलब तुम बहुत ज्यादा पढ़ के आओ, आधार का मतलब बेस चाहिए। मतलब छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं का गणित वणित आता है। और मैंने पहली क्लास में बोला था भाई, जिसको दिक्कत है वो छठी, सातवीं, आठवीं का कम से कम एनसीईआरटी का मैथ्स खरीदे, और कम से कम उसका थ्योरी और एग्जाम्पल देख जाए, स्पेशली अंकगणित का। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है ये। इसीलिए यूपीएससी इसे 42 क्वेश्चन पूछ लेता है, 80 का रीजन है, उसको पता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। जो नहीं अच्छा लगता है अटैक उसी पे ज्यादा होता है, ये जान जाओ। किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे इतिहास ही क्यों ना हो और पॉलिटी ही क्यों ना हो, जो चीज आपको अच्छा नहीं लगे, समझ लो एग्जाम में आने वाला है। समझ लो एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, चाहे वो ऑप्शनल क्यों ना हो, सब जगह यही है। क्योंकि जो पेपर बनाते हैं उनको पता है कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता है। उनको पता है, मुझे ही पता है कि तुमको क्या अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ। तो उसी हिसाब से वो पूछते हैं कि कम से कम बच्चा सब चीज पढ़ा है कि नहीं, सब चीज पढ़ा है कि नहीं, उसी ध्यान से। क्या बोल रहा है भाई तू तो बोल ही रहा है, बोलो।
ठीक है, ओके। अब आपको बता रहे हैं कि मान लो प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स इंटू वाई है। अब हम प्रोडक्ट कांस्टेंट कब रहे, एक्स को अगर 20% से बढ़ा दिए, वाई में क्या बदलाव लाए कि प्रोडक्ट में कोई भी चेंज ना आए, जीरो। नेट चेंज क्या रहे, जीरो। तो नेट चेंज जीरो ले लो, यहाँ पे 20 लगा दो, प्लस वाई का चेंज निकालना है तुमको, प्लस 20 × y/100 लिख दो। नेट चेंज क्या है, जीरो। अब कैलकुलेट के 20 इधर आ गया, -20 y प्लस y/5 -20, ये क्या आ जाएगा, 6y/5। ये क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y -100/6, दैट इज -16.66%। तो y तो परसेंट में लेते हैं, तो y के लिए क्या आया, -16.66%, मतलब y को इतने परसेंट से घटाना पड़ेगा, तब नेट चेंज क्या होगा, जीरो। हमने लेफ्ट में जीरो लिया क्योंकि नेट चेंज जीरो, बाकी तो कैलकुलेट किए इसको। ठीक है, आप लिखो, इसको हम 100 से भी कर सकते हैं, इसको हम 100 से भी कर सकते हैं, अभी वो भी बता देते हैं। मैंने बोला कि भाई x को 20% से बढ़ाओ, इंक्रीज करो, y में कितना प्रतिशत का बदलाव हो कि प्रोडक्ट में कोई चेंज ना आए, जीरो चेंज आए। तो बोला कि नेट चेंज प्रोडक्ट में जीरो, तो लिखो यहाँ पर जीरो, इक्वल टू A20 लो, B y लो, प्लस B प्लस 20 AB/100। बाकी y कैलकुलेट किया और कुछ भी नहीं किया, बाकी y कैलकुलेट किया। ठीक है, समझ गए सब लोग। अगर ये रहता कि भाई x 20% से बढ़ा, y में क्या बदलाव लाए कि प्रोडक्ट 5% से बढ़े, किसे बढ़े, 5% से, तो यहाँ जीरो की जगह क्या लाते, 5। ये ध्यान रखना, जीरो की जगह क्या रखते, 5। ठीक है, प्रोडक्ट 5% से घट जाए तो यहाँ क्या लेते, -5, -5। ठीक है, अब अगर 100 से बनाना चाहते हो तो मान लो प्रोडक्ट 100 है, एक्स में क्या चेंज था, 20% बढ़ा था, तो प्रोडक्ट क्या है, 120। अब बोलता है कि इसमें क्या चेंज लाए कि प्रोडक्ट सेम रहे, इसमें वाई में। तो 120 से 100 आने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा, इसमें -20 करना पड़ेगा। ये 120 का कितना परसेंट है, -20/120 गुना 100, ये 6 है। अब आपको मैं बता रखा हूं 1/6 का प्रतिशत, याद है कितना है, 16.66%। आ गया ना माइनस में, मतलब y को कितना से घटाना पड़ेगा, 16.66%। ऐसे ही बना सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, प्रोडक्ट 100 चेंज से पहले 20% की बढ़त x में हुआ, प्रोडक्ट हो गया 120। y में क्या बदलाव लाए कि प्रोडक्ट सेम रहे, मतलब 100 था 100 ही रहे, 120 से 100 आने के लिए 20 यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अब ये 20 120 का कितना परसेंट, माइनस मतलब घटना है, -20/120 गुना 100, मतलब -1/6 इंटू 100। 1/6 हम सभी को पता है कि 16.66%, वाई को 16.66% से घटाना पड़ेगा। अब आप बेसिक बात समझ गए, अब हम क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। समझ गए टेक्नोलॉजी क्या है, यही लगाना है सबसे। अब आप कुछ, हम लोग क्वेश्चन पे जा रहे हैं, हटा दें इसको, नहीं तो लिख लीजिए।
अरे रिपीट कर दिया भाई, बाकी तुम्हारे पास वीडियो में आगे पीछे जाने का ऑप्शन होता है, तुम फिर से सुन लो उसको। रिपीट हो गया। चलिए हटाए इसको, अब हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए बताइए, सब लोग बनाए जिनका आंसर आ जाए। चुप रहना, मैं सबसे पूछूंगा तो बताना। सबको करने दो, सबको करने दो। चलिए बना लिए सब लोग। क्या आंसर है? कितने लोगों का 28.56 है? ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर? 33.33 किसी का है? तुम दोनों का? 25? इनमें से कोई नहीं? और कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मतलब सबने बनाया है? कुछ भी नहीं वाले हाथ उठा नहीं रहे हैं। ठीक है, देखो इसका आंसर है 28.56%। क्या आंसर है? 28.56%। क्या बताया भाई, फिर से बोलो। 28.57%। ओके ठीक है। मिस्टर श्री बनर्जी अपने मासिक बजट के संतुलन के लिए चिंतित है। पेट्रोल की कीमत में इतनी की वृद्धि होती है, उससे पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि वह अपना बजट संतुलित कर सके? तो पेट्रोल पे जो खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर, पेट्रोल का प्राइस गुना पेट्रोल का उपभोग, यही होगा ना। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस 40% से बढ़ा दिया, तो उपभोग में क्या चेंज करे कंजम्पशन में कि बजट संतुलित हो, मतलब इसमें जीरो चेंज आए? यही पूछ रहा है ना। तो नेट जीरो, तो जीरो इक्वल टू 40 प्लस सी, 40 गुना सी बाई 100। इस 40 को लाओ लेफ्ट में, माइनस सी प्लस 22 जा 25 जा, तो 2c/5। ये क्या आएगा? -40 इक्वल टू 7c/5। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7c इक्वल टू कितना? -200। तो c इक्वल टू क्या? -200/7। यह आएगा -28.56% अप्रोक्सीमेटली। 7 कर दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ माइनस तो प्लस है। क्यों भाई माइनस क्यों नहीं आएगा? 40 को इधर ले जाओगे तो नेगेटिव ही तो होगा। कि पॉजिटिव कर दिए? वाह, समझ गए। अच्छा, तो क्या आया? 28.56 पर। अब मैं बताऊं, इसको 7 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? 2/7 गुना 100, यही है ना।
1/7 क्या बताया था? 14.28, उसका 2 गुना 28.56। ऐसे आप यूज कर लोगे इसको। अगर आप 100 से करना चाहते कर लीजिए। 100 एक्सपेंडिचर है ना? और कितना बढ़ा प्राइस? 40%। एक्सपेंडिचर हो गया 140। अब हम खपत में बदलाव चाहते हैं ताकि खर्च क्या रहे? 100 ही रहे। तो कितना करना पड़ेगा? 40 करोगे तभी तो 100 आएगा। अब ये 40 140 से कितना परसेंट निकाल लो? 2 और यहाँ पे 7। वही चीज आ गया ना, सेम चीज आ गया। तो कितना हो जाएगा ये? -28.56। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दें, हटाएं इसको। क्वेश्चन में निगेटिव नहीं दिया है सर। ओहो, अरे भाई क्वेश्चन में निगेटिव नहीं दिया तो यहाँ कैलकुलेट निगेटिव हो गया, कैसे पॉजिटिव कर दें इसको हम? ठीक है, ओके, समझ गए? चलिए ये बनाइए। प्रश्न संख्या 4 में यदि श्री बनर्जी अपने व्यय में वृद्धि को पेट्रोल पे अपने मूल व्यय पर 5% तक सीमित रखना चाहते हैं, उपभोग में तदनुरूपी कितनी कमी होनी चाहिए ताकि व्यय केवल 5% से अधिक हो? बनाइए। इधर भी देख सकते हो, इंग्लिश भी देख सकते हो, अगर इधर डिफिकल्ट लग रहा है तो। क्वेश्चन देख लिया ना? जरा ऑनलाइन वाले को रिपीट कर दें जरा। भाई खर्च को 100 माने तो प्राइस बढ़ा 40% से, तो 140 हो गया एक्सपेंडिचर। 100 प्लस 140, लेकिन खर्च तो सेम रखना है 100। 140 में 40 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। अब ये 40 140 का कितना परसेंट, वही निकाला है। 40/140 गुना 100, माइनस है मतलब घटाना पड़ेगा। ये आया -200/7। ऐसा ही आया ये -200/7, तो क्या हो जाएगा? -28.56%। और बाकी ये पहला वाला मेथड नेट लगाया था, प्रोडक्ट मतलब एक्सपेंडिचर में जीरो चेंज, नेट चेंज जीरो, प्राइस में चेंज 40 प्लस में है, प्लस सी कंजम्पशन का चेंज निकालना है, प्लस 40 गुना 100/100। यहाँ से सी कैलकुलेट किए हैं 28.56, माइनस में आया है, इतना घटाना पड़ेगा कंजम्पशन को, उपभोग को। अभी पूछेंगे भाई, पूछेंगे तो बताना। ही उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, पूछेंगे तो बता देना। चलिए सबका बन गया? और धीरे आवाज आ रही, नहीं बना? रुक जाए, रुक गए। प्रतिशत का चैप्टर आ गया तो आगे सब आ जाएगा। नहीं आया ये चैप्टर, आगे सब में दिक्कत होगी। ये पूरे अंकगणित का सबसे बेसिक चैप्टर है। इसके बाद एक और चैप्टर है,
बाद में पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। और ये सब बेसिक चैप्टर ये समझ में आना चाहिए आपको। जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनको ये 2 बार करना चाहिए। हाँ, ठीक है। और नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत ही दिक्कत फेस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बना लिए? क्या आंसर है बताओ? थोड़ा धीरे बोल रहे हो। 25%। कितने लोग का 25 है? बस। बाकी लोग का क्या है? सवाल ही समझ में नहीं आया। सवाल इधर से देख लो भाई। वो बोल रहा है कि उपभोग में क्या बदलाव लाए कि खर्च 5% से ही बढ़े। यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, कंजम्पशन में कितने प्रतिशत का बदलाव लाए कि खर्च जो कर रहा है वो पेट्रोल पे वो 5% से ही बढ़े। यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है। अब बनाओ अगर समझ में आ गया तो। जिनका नहीं बन रहा है थोड़ा वेट तो करो। चलिए बना लिए। अब बताओ क्या आंसर है? 25%। कितने लोगों का है 25%? चलिए करेक्ट है 25%। जिनका भी है 25 करेक्ट आंसर है। अरे ये क्या था? एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। पिछले क्वेश्चन को रेफर किया, मतलब प्राइस 40% से ही बढ़ रहा है और बोलता है कि कंजम्पशन में क्या चेंज हो कि एक्सपेंडिचर कितना से बढ़े? 5% से। यही है। तो नेट चेंज क्या है? +5। प्रोडक्ट में गुणनफल में नेट कितना से बढ़ रहा है? 5 से। तो क्या लिखोगे? 5 इक्वल टू 40 प्लस सी प्लस 40 गुना सी बटे 100। यहां से सी कैलकुलेट करें। 40 बाएं लाओ तो क्या हो जाएगा? -35। 5 माइनस 40, 20 दूनी 40, ये 5। तो यहाँ आया C+2C/5, है ना? तो -35 इक्वल टू 7C/5। 7 से कटेगा, ये 5 आया। ये क्या आया बताओ? -25। तो कंजम्पशन कितने से घटाना है? 25% से। तो बनर्जी साहब 25% से घटाएंगे कंजम्पशन तो उनका खर्च पेट्रोल पे 5% से ही बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए? 100 से बनाना है तो 100 से बना लो। अगर एक्सपेंडिचर 100 था चेंज से पहले, बदलाव से पहले, तो प्राइस बढ़ा 40%, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? 140। अब कंजम्पशन में क्या चेंज लाए कि एक्सपेंडिचर 105 हो? 105 समझ रहे हो? 100 में 5% की वृद्धि हो। अब 140 से 105 आने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा बताओ? 35। बस 35 140 का कितना परसेंट निकाल लो। ठीक है, तो 35 से काटोगे तो ये 4 गुना कटेगा। बस क्या आ गया? -25। यही आंसर है। देखो, दोनों तरीके से बता दिया। हालांकि ये बहुत फास्ट होता है लेकिन बहुत लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं। इसी को करते हैं क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लग रहा है। प्रश्न संख्या 4 में तो जो 4 का इंफॉर्मेशन है वही है। हाँ, अब ये अभी तक यही ढूंढ रहा था कि 40 कहां से आ गया।
40 कहां से, ऑनलाइन ही पूछ रहा है। 40 कहां से आया, प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है। तो 40 जो आया है प्रश्न संख्या 4 से, कीमत में 40% की वृद्धि यहां से आया है। ठीक है, ये 7 कहां से आया, अरे 5 भैया एलसीएम लो तो 5C + 2C, 7C ही आएगा, और क्या आएगा। कौन सा एरिया वाला, ये वाला, अच्छा लीनियर वाला, मुझे एरिया समझ में आ गया। एक्सपेंडिचर 100, बदलाव से पहले प्राइस बढ़ा 40% से, 100 का 40% कितना होगा, 140 हो गया खर्च ना। अब तो बदलाव किसमें होगा, कंजम्पशन में ही। ये 35 140 का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालोगी। 35 140 का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालोगी। 35/140 गुना 100। 35 140 का कितना प्रतिशत है, क्या करती हो उसमें, बटे 140 गुना 100 ना। वही तो किया है, और क्या किया है, समझ गए। अच्छा, चलिए। हिमांशु जी, आपका चैट एकदम शो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। सब लोग करें, सब लोगों को, कुछ लोग बैठे हुए हैं। हो गया सबका, क्या आंसर है, 14.28%। कितने लोगों का है करेक्ट आंसर, चलिए। 14.28%। जिनका नहीं आया, क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि इतना, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एरिया इक्वल टू हाफ गुना बेस गुना हाइट। त्रिभुज की ऊंचाई 40% से बढ़ा दी गई। पूछा है कि भाई बेस में क्या बदलाव लाए कि क्षेत्रफल 60% से बढ़े, प्लस है मतलब। तो नेट चेंज क्या चाहिए, 60। तो लिखो 60 इक्वल टू B+40 प्लस B × 40/100। ये 40 बाएं लाओ, 60 - 40 क्या होगा, 20। B+20 × 2 = 25 तो 2B/5, 2B/5। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो तो क्या होगा, 5 LCM, 5B + 2B, 7B/5
बी क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 100/7। अब आप सभी को पता है 1/7 का प्रतिशत कितना है, 1/7 का प्रतिशत 14.28%। तो बी में क्या बदलाव चाहिए, बेस को, क्योंकि प्लस साइन आया है, कितने प्रतिशत से बढ़ाना पड़ेगा, 14.28%। आधार को इतने प्रतिशत से बढ़ा दो, क्षेत्रफल 60% हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 100 वाले से भी कर लो। एरिया अगर 100 है तो पहले क्या बढ़ा है, 40% ऊंचाई बढ़ा तो एरिया कितना हो जाएगा, 140। लेकिन एरिया में चेंज चाहते हैं 60%, तो ये क्या चाहते हैं, 160। क्या चाहते हैं, 160। तो 140 में जोड़ना पड़ेगा कितना, 20। तो क्या है, 20 140 का कितना प्रतिशत, 20/140 गुना 100, 7, कितना आएगा बताओ, सेम आएगा 14.28%। ठीक है, कोई डाउट है किसी को पीछे? अरे ये 20 बटे, ब्लू लाइन पर नहीं दिख रहा है, 20/140 गुना 100। ये 140 से 160 होने के लिए 20 जोड़ना पड़ेगा। ये 20 140 का कितना प्रतिशत है, 20/140 गुना 100, मतलब 1/7 इंटू 100, मतलब 14.28%। अब 100 वाला ही ठीक लग रहा है, पहले तो फॉर्मूला वाला ठीक लग रहा था, बोला 100 वाला ही ठीक है। हटाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाति प्रिया जी, मैं पटना नहीं आ सकता, दिल्ली में ही ठीक है। पटना आ सकते हैं बोले। वो मु- वो मुझे ही वहां पर, घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 20 और 50% की वृद्धि की जाती है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। राधा जी, जो भी पूछना है मैथ्स ऑप्शनल के बारे में, मैंने यूट्यूब पे सारा बता दिया, आप देख लो, खान ग्लोबल स्टडीज के चैनल पे। अगर दिल्ली में हो तो एक सैटरडे को ऑफलाइन वर्कशॉप होगा, आके पूछ लेना, होने वाला है, तुम लोगों को ही पता चल जाएगा। सैटरडे, कमिंग सैटरडे चालू हो रहा है, कैसे पता चला, किसका, खान से बता रहे थे, ओके, मुझे भी बता रहे थे कल शाम में, बच्चों को बोल के आए, मेरी मुलाकात हुई थी, मुलाकात हुई थी मेरी, बता रहे थे। चलिए बना लिए सब लोग, ये तो आसान है। कितना आंसर है, 98% इज द राइट आंसर, 98% इज द राइट आंसर। ठीक है, कितने लोग का आया है, ओके, काफी लोगों का, कुछ लोगों का नहीं आया, कैलकुलेट ही कर रहे हैं। चलिए, जिनका नहीं आया, आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 10% ये बढ़ा, ये 20% और ये 50%। 10 और 20 का नेट निकालो, तो 10 + 20
प्लस 10 इंटू 20/100, 2 का नेट निकाला तो क्या आया 32%। अब 32 और इस 50 का निकालो, तो 32 प्लस 50 प्लस 32 इंटू 50/100 क्या है 82, और ये 1600/100 16, तो क्या आ गया 98, मतलब 98% प्लस साइन है, तो इसका मतलब आयतन वॉल्यूम इतने से बढ़ जाए, कितने से बढ़ जाएगा 98%। अगर 100 से करना है तो करो, वॉल्यूम 100, पहले क्या चेंज है 10%, बढ़ा लो 10% से, तो वॉल्यूम 110, फिर क्या है 20% से, तो 110 का 20% कितना होगा 22, तो 22 बढ़ा दो तो वॉल्यूम हो गया 110 प्लस 22 132, फिर 50% बढ़ा दो, 132 का 50 कितना होगा बताओ 66 होगा, जोड़ दो इसमें, तो क्या हो गया वॉल्यूम 198, तो 100 से 198 मतलब कितना अप हुआ 98%, यही आंसर, यही आंसर है। ठीक है, अच्छा ये छूट गया, समझ गया क्योंकि मैंने बताया ही नहीं। बुक में कुछ और तो मेथड है, तो बुक वाला कहाँ पढ़ा रहे हैं, बुक वाला तो मुझे पता है क्या मेथड है। अच्छा, परसेंटेज कैसे निकलता है ओ, ये शुरू में बता दिया है, देख लेना, हटा दें। चीनी की कीमत 25% कम हो गई है, लेकिन इस कमी के बावजूद आयुष चीनी पर अपने व्यय में 20% वृद्धि कर देता है, उसकी चीनी की मासिक उपभोग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, चलिए बताइए। कोमल निर्मल एकदम तैयारी करें ऑप्शनल की, ठीक है क्यों नहीं करें, करें। अरे 2 ही मेथड काफी है, ज्यादा बताऊंगा तो और भी दिक्कत होने लगेगा, कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार ही नहीं बच्चे रहते हैं, तो जो पढ़े घिसा पिटा उसी में लगे रहते हैं, नया बताओगे तो वो नहीं, खुद से करके दिखा देना मुझे। ठीक है। चलो बना लिए, क्या आंसर है, कितने लोगों का ए है ए, ओके ठीक है, कितने लोगों का बी है बी, ओके, कितने लोगों का सी है
टी नहीं है। और कितने लोगों का डी डेल्टा? ओके, काफी कम हाथ उठाया, आवाज तो बहुत तेज आया था, बाकी लोग नहीं बनाया वो। ओके, इसका आंसर है ए, 60%। प्लस में है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, सबको पता है ना। कीमत 25% से कम हो गया, अपने व्यय मतलब खर्च में कितना वृद्धि कर लेता है? 20%। तो उपभोग में क्या चेंज, कंजम्पशन में क्या चेंज, यही है ना। तो नेट चेंज कितना है, मतलब प्रोडक्ट में नेट चेंज कितना है? 20। तो लिखो यहाँ पे 20। प्राइस -25, सी -25 गुना सी बटे 100। 25 से काटो 4, ये 25 इधर लाओ तो कितना हो जाएगा? 45। और ये आया सी -c/4। 45 ये सॉल्व करोगे 3c/4, 3 से काटो 15, तो सी कितना आ गया? 15 गुना 4, 60% प्लस में है। तो कंजम्पशन को कितना से बढ़ा लिया वो? आयुष 60%, यही है। तो कंजम्पशन को 60% बढ़ा लिया। अगर पूछ रहे थे, वही बता रहे घबराए नहीं, 100 वाला ही बता रहे। ठीक है, अब अगर आप 100 वाले से बनाओगे तो क्या मानो भाई, एक्सपेंडिचर वो चीनी पे 100 करता है, बिफोर चेंज की बात कर रहे हैं। प्राइस घट गया कितने से? 25% से। कितने से? 25% से। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 75। लेकिन कंजम्पशन में चेंज के बाद एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 20% बढ़ा है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 120। अब 75 से 120 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 45। 45 75 का कितना परसेंट निकाल लो। 15 या 45, ये 5, 5 से काटो यहाँ पे 20, 20 गुना 3 कितना आया? 60%। तो कंजम्पशन को कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 60% से। समझ गए? कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? अरे हाँ या ना? ठीक है। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कल वाला, इसमें क्या गलती है इसने बनाया है, मैं बता रहा हूँ क्या गलती है। बबलू वाला क्वेश्चन, बबलू, श्याम और राम वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। तो जो एक बच्चे ने कल वाला क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने क्वेश्चन दिया था, राम अपने पूछा नहीं है, करके बताया, ये इसमें गलती ढूंढना है, तुम लोग भी ढूंढना। क्या था? राम अपने सामान श्याम से 25% सस्ता बेचता है, लेकिन बबलू से 25% महंगा। बबलू का सामान श्याम से कितना प्रतिशत सस्ता है, यही पूछा गया है। तो इसने जो बनाया है वो क्या किया, बबलू से राम को कंपेयर किया है, और फिर इधर को राम को श्याम से, यही किया है। इसने क्या किया, बबलू का सामान 100 का माना, और इसमें 25% की वृद्धि किया, क्योंकि राम का सामान बबलू से 25 महंगा है, तो 125। ये कल वाला क्वेश्चन है भाई, ऑनलाइन वालों। तो गलती क्या है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। अब राम का सामान श्याम से कितना कम है? 25%। एरो लगा हुआ मतलब राम का कंपैरिजन श्याम से, यहाँ पे राम का कंपैरिजन बबलू से। इन्होंने क्या किया है, 125 को 5/4 मतलब 125/100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये आया 156.25। अब हमसे पूछ रहे हैं कि हम गलती क्या किए हैं, यही क्वेश्चन है। पहली बात, बबलू का कंपैरिजन श्याम से करना है,
हमेशा ध्यान रखना श्याम को 100 मान के चलो, तो तुम्हारा कैलकुलेशन आसान है। यहाँ उल्टा नहीं मान लेना बबलू का। बबलू का कंपैरिजन किससे है? श्याम से। मतलब आधार में बेस में क्या आएगा? श्याम आएगा। तो श्याम को 100 मानना, बबलू को 100 नहीं मानना। मान के बना सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसमें गलती ये है, राम का सामान श्याम से सस्ता है, ऑब्वियसली श्याम का सामान राम से महंगा है, तो आपको 125 को मोर देन 1 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना था। तो आप फ्रैक्शन बनाए 100 प्लस 25 वाला, जबकि 100 माइनस 25 होगा, 75 और 100 से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 100/75। क्या लिखना पड़ेगा? 100/75। आप देखो ये मोर देन 1 हो गया। अब सॉल्व करोगे तो 166.66 आएगा। तो श्याम का सामान कितने का है? इतना। अब बबलू का सामान श्याम से कितना सस्ता है, ये निकालना है। तो यहाँ पे 166.66 श्याम का सामान है, और बबलू का सामान कितने का है? 100 का। बबलू का सामान कितना कम है? 66.66। ये नीचे श्याम का कितना परसेंट है निकालोगे, गुना 100, ये 40% आएगा, निकाल के देख लेना। ये आएगा 39.999 करके, ऐसे आएगा, 40 आएगा, ठीक है। लेकिन ये बढ़ गया कैलकुलेशन, ये तो मैं लिख दिया हूं, आप इसको डिवाइड करते रहो, ये बढ़ जाएगा और ये भी निकालने में दिक्कत होगा। तो ऐसे नहीं करना है। जो गलती थी मैंने बता दिया, आपने गलती क्या की थी 125 में, वो गलत है। समझ गए? तो जो भी दिए थे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या गलती की है। फिर से सुन लो, बबलू का कंपैरिजन श्याम से था, तो श्याम का 100 मानना था, तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा। एक्चुअली कैलकुलेशन को तुम खुद ही उलझा देते हो, कैलकुलेशन को तुम खुद ही उलझा देते हो। कैलकुलेशन को हमारा काम होता है आसान करना। क्या करना? आसान करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वेट करें वेट करें। एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझ गए जिन्होंने चीट दिया था? ये क्वेश्चन है, अरे कल भी मैंने आंसर 40 ही दिया था भाई, 60 किधर दे दिया? 60 तो बबलू का आ गया, तो 100 से 60 40 कम होता है। ओहो, एक बच्चे ने दिया था, उसको मैं बताया कि क्या गलती थी। चावल की कीमत में 20% की गिरावट आती है, जो पैसा पहले 20 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता है? ये क्वेश्चन है। अब मैथ की कितनी क्लास होगी? जितना कहोगे उतना कर देंगे, चाह रहा है कब से खत्म हो जाए, जो जान छूट जाए। जितना भागोगे उतना यूपीएससी से दूर जाओगे। अब क्या बताएं दूंगा। टी सेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है राजीव, कैलकुलेटर। क्या आंसर आया? कितना आया? 25। 25 किलोग्राम करेक्ट आंसर है। जिनका नहीं आया, आपको करना इस तरह था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। चावल कीमत में कितनी गिरावट आई? 20%। कंजम्पशन में क्या चेंज है? क्योंकि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, उतने ही पैसे सब कितना खरीदे, तो निकालो। 0 = -20 प्लस सी, -20 इंटू सी बाई 100। इधर लाए 20, ये 5, सी माइनस सी बाई 5, तो 20 = 4c/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी क्या आएगा? 25%। कंजम्पशन 25% से बढ़ गया, तो पहले 20 केजी खरीदता था, अब 25% और खरीद लेगा। यही मतलब 20 प्लस 25 में 1/4 इंटू 20, और ये कितना आ गया? 25 केजी। अब उसी पैसे से कितना खरीद लेगा? 25 केजी।
तो पहले हमने कंजम्पशन में बदलाव लाया, मतलब उपभोग 25% बढ़ सकता है उसी पैसे से। तो पहले 20 केजी खरीदता था, 25% और 20 और हो गया, तो 5 केजी और खरीद सकता है। पीपीटी भेजवा दिया है, पीपीटी तो मिल ही गया होगा। लाइन वाला, अरे लाइन, अब तो खुद से खुद भी करो ना थोड़ा। एक्सपेंडिचर 100, तो प्राइस 20% घटा, तो एक्सपेंडिचर हुआ 80, लेकिन एक्सपेंडिचर तो सेम है, 100 ही है, तो 20 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। 20/80 गुना 100, मतलब 25% अप हो गया उपभोग। बाकी 25% कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पढ़ के आए जो भी ऑनलाइन वाले हैं, है मेरे पास।